रिकैप। राजमहल में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। तभी वहां कैकई रानी की दासी मंथरा राजमहल में आई और जब उसे इस बारे में पता चला तो वह बहुत व्याकुल हुई और रानी कैकई के समक्ष जाकर एक सांस में राज्याभिषेक के बारे में बात करने लगी। वह बोली कि जब भरत अयोध्या में नहीं है तभी बहुत ही जल्दबाजी में यह कार्यक्रम हो रहा है और इसी प्रकार रानी को भड़काते हुए बोली कि रानी, राम अगर राजा बना तो वह भरत को समाप्त कर देगा। राजा से अपने 2 वर मांगने का अनुकूल समय अब आ गया है। सो राजा से पहला वर भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लीजिए। रामायण का एपिसोड 11। राजा दशरथ कैकई के समीप जाकर बोले, रानी आप क्यों इतना चिंतित हैं? तभी कैकई बोले, बहुत समय पहले जब मैंने युद्ध में आपके प्राणों की रक्षा की थी, क्या आपको याद है? और आगे बोली, आपने मुझे 2 वर प्रदान किए थे, आप उन्हीं वर को पूरा कीजिए। अब उनको पूरा करने का उचित समय आ गया है। मेरा पहला वर है कि राजन आप राम की जगह भरत का राज्याभिषेक करवाइए और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राजा दशरथ सन्न रह गए। वे वचन से बंधे थे कि जो कैकई ने उनसे मांगा वह उनको पूरा करना ही रीति थी। परंतु राजा दशरथ बोले, रानी मैं भरत को ही कौशल का राजा घोषित करता हूँ और उसका राज्याभिषेक संपन्न करूँगा, किंतु तुम इतना निष्ठुर मत बनो और मुझसे राम को वनवास भेजने हेतु मत कहो। मैं राम के बिना अधूरा हूँ। मैं राम के बिना अपने जीवन की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकता। परंतु रानी कैकई अपने दोनों वरों को पूरा करवाने पर आतुर थी और वह यही चाहती थी। इसलिए अगली सुबह श्री राम वनवास को जाने की तैयारियां करने लगे। श्री राम कर्तव्य निष्ठ थे और इसी प्रकार उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा करने हेतु वनवास जाना तय किया। लक्ष्मण और सीता जी श्री राम के साथ जाने को तैयार हुए और लक्ष्मण अपने बड़े भाई की सेवा और सीता जी श्री राम की छाया बनकर वनवास को चले। Dear viewers, please subscribe to my channel and press the bell icon. Stay tuned for next episode coming next Friday. Thanks for watching.